नमस्कार, मैं हूँ शालिनी और बहुत स्वागत है आपका SRS टैरो फैमिली में। आई होप आप सब बहुत स्वस्थ होंगे। ईश्वर की कृपा इसी तरह आप पर हमेशा बनी रहे, इसी कामना के साथ मैं रीडिंग लेकर आई हूँ। व्हाट आर योर स्पिरिचुअल गिफ्ट्स? इस लाइफ बर्थ में आपको कौन से स्पिरिचुअल गिफ्ट्स देकर ईश्वर ने भेजा है, ये इस रीडिंग में हम जानने की कोशिश करेंगे। ये एक पिकअप आइल रीडिंग है जो टाइमलेस है। जब भी आपकी नज़रों के सामने आएगी, इसमें मैसेजेस आप ही से रिलेट करेंगे। इसी इंटेंशन के साथ मैंने कार्ड्स निकाले हैं और शफल करे हैं। सो बिफोर दैट आई जस्ट वांट टू वेलकम ऑल द न्यू सब्सक्राइबर्स टू द फैमिली ऑफ SRS टैरो। मैं इसको फैमिली इसलिए बोलती हूँ क्योंकि ये चैनल नहीं है, ये हमारी एक फैमिली है और हम इस फैमिली से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं एक दूसरे के साथ। जैसे फैमिली एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होती है, उनके सुख में, उनके दुख में, हर तरह से, तकलीफ़ों में, खुशियों में, तो हम एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बना हुआ है जो SRS टैरो फैमिली ग्रुप है। उसका नंबर जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप चाहें तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी न्यू सब्सक्राइबर्स हैं, मैं उनको बताना चाहूँगी रूल्स, सो दैट आपको आज शाम को जो रीडिंग मिले लाइव, वो आप क्लेम कर सकें, फ्री रीडिंग ले सकें। उसके लिए मेरे 2 चैनल्स हैं, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी मेंशन्ड है। कई बार दोनों चैनल पे लिंक रीडिंग आती है, कई बार एक ही चैनल पर आती है, तो आप नोटिफिकेशंस दोनों के ऑन कर लें। और जो भी रीडिंग अपलोड होती है वो मॉर्निंग में 7:07 पर हो जाती है। आपके पास पूरा दिन होता है देखने के लिए, आप उसको पूरे दिन भर में देखिए, पूरी रीडिंग को देखिए और देखने के बाद लाइक करके कमेंट सेक्शन में अपना फुल नेम लिख दीजिए और शाम को यू कैन क्लेम अ फ्री रीडिंग ऑन अ डेली बेसिस। ऐसा आप रोज़ करेंगे, रोज़ आपको फ्री रीडिंग मिलेगी। जो लोग ऐसा नहीं करना चाहते हैं वो पर मंथ की 89 रुपीज़ की मेंबरशिप ले सकते हैं, जिसमें उनको एवरी डे 2 क्वेश्चंस फ्री में पूछने का मौका मिलेगा। सो जो आपको सही लगे आप उनमें से कोई भी ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। एक्चुअली क्या है, कम्युनिटी पोस्ट पे मैं डालती हूँ बट नोबडी वांट्स टू सी, या तो शायद आपके पास मैसेजेस नहीं आते हैं या आपको कम्युनिटी पोस्ट देखने का मन नहीं करता है, तो इसलिए मुझे बताना पड़ा। तो मैं माफ़ी चाहूँगी कि आपका मैंने समय लिया है रीडिंग टाइम, बट इट वाज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज़ फिर जब लाइव सेशन होता है और आप लोग क्वेश्चंस पूछते हैं और मैं आपको आंसर देती हूँ कि मैं नहीं लूँगी, तो आप लोगों को भी डिसअपॉइंटमेंट होता है और मुझे भी दुख होता है कि मैं आपका क्वेश्चन नहीं ले सकती, बिकॉज़ आई रियली बिलीव इन रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड अ डिसिप्लिन्ड वे में मैं चीज़ों को करना पसंद करती हूँ। सो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट इन लाइफ। अगर डिसिप्लिन और परसिवियरेंस आपकी लाइफ में नहीं है तो बहुत कुछ मिसिंग है आपकी लाइफ में। एनीवे, सो लेट्स स्टार्ट with lots of gratitude and prayers in the lotus feet of divine angels, my ancestors, my spirit guides, my guardian angels, my archangels, my ascended masters, all my divine gods and goddesses, the universe and the supreme father Radha Swa Ami Dayal. I call upon all divine energies to come and be present here. I call upon all divine energies to come and be present here. I call upon all divine energies to come and be present here. I invoke you all. Please bless me to give the correct reading. Please raise my intuition and connect me with you so that I may give accurate messages to my viewers. I pray all this in your lotus feet. Dear Father, please forgive me for all the sins that I have done in my past lives and in my present life till now. Just as you forgive those who sin against you,
Please do not bring me to the test, but deliver me from evil. Radha Swami, Radha Swami, Radha Swami. ऑल राइट, सो आई होप आपने पाइल का चयन कर लिया होगा. सो हम शुरू करते हैं विद पाइल नंबर 1. मालिक प्लीज़ गाइड करें. जिन्होंने पाइल नंबर 1 सिलेक्ट किया है, इस लाइफ बर्थ में उनको क्या स्पिरिचुअल गिफ्ट मिले हैं, प्लीज़ गाइड करें. थैंक यू. वॉकिंग अवे, 7 चक्रा आर्केंजल यूरियल, what else? Indecision, okay. Any other card? Victory. Okay. मालिक प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 1. पाइल नंबर 1 को इस लाइफ बर्थ में क्या स्पिरिचुअल गिफ्ट मिले हैं. ओके, फॉर पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 1 को क्या स्पिरिचुअल गिफ्ट मिले हैं. ओके, सो पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 1 को इस लाइफ बर्थ में क्या स्पिरिचुअल गिफ्ट मिले हैं. स्पेल वर्क, any other?
trying. Clairaudience. ओके, एंड बॉटम से है एस्ट्रो ट्रैवल्स, एस्ट्रल ट्रैवल्स. फॉर पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 1 को इस लाइफ बर्थ में क्या स्पिरिचुअल गिफ्ट मिले हैं? क्लियर क्वार्ट्स, rhodochrosonite, rainbow fluorite, airmid. ओके, तो पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 1 को इस लाइफ बर्थ में क्या स्पिरिचुअल गिफ्ट मिले हैं? ओके, ट्रू सेल्फ, सेल्फ एम्पावरमेंट, बॉटम से है इनर वॉइस. ओके, शुरू करते हैं. मैं थोड़ा सा ऐसे रख देती हूँ तो दिख जाएगा आपको. आई गेस दिख रहा है. इसको इधर लगा देते हैं. ऑल राइट, सो लेट्स बिगिन. आई गेस दिख रहा है ना? सो आपको इस लाइफ बर्थ में क्या स्पिरिचुअल गिफ्ट मिले हैं? पहली चीज़ जो मुझे नज़र आ रही है, जो आपको एज अ स्पिरिचुअल गिफ्ट मिली है, क्योंकि जनरल रीडिंग है तो ज़रूरी नहीं है सारे मैसेजेस आप ही के लिए हों. आपको जो लगते हैं कि ये मैसेजेस मेरे से रिलेट कर रहे हैं, वो मैसेजेस आपके लिए हैं. बाकी के मैसेजेस किसी और के लिए होंगे, बिकॉज़ एक ही पाइल को काफ़ी सारे लोग सेलेक्ट करते हैं. ओके, तो पहला गिफ्ट जो मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पर, हम स्पिरिचुअल गिफ्ट की बात कर रहे हैं तो मैं स्पिरिचुअल गिफ्ट की ही बात करूँगी. देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन स्पिरिचुअल गिफ्ट एंड सोल पर्पस. तो इसको कंफ्यूज मत करिएगा कि स्पिरिचुअल गिफ्ट क्या है और सोल पर्पस क्या है. सोल पर्पस अलग चीज़ है, स्पिरिचुअल गिफ्ट अलग चीज़ है. मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ. स्पिरिचुअल गिफ्ट का मतलब है कि आपके पास में कोई ऐसी चीज़ आपको एज अ टैलेंट दी गई है जो स्पिरिचुअली आपको ग्रो करने में आपकी मदद करेगी. दैट इज़ योर स्पिरिचुअल गिफ्ट. हो सकता है उसका कनेक्शन आपके सोल पर्पस के साथ भी हो, ज़रूरी नहीं है. बट स्पिरिचुअल गिफ्ट इज़ समथिंग, इट इज़ a gift from the divine or a talent or any kind of एक ऐसी चीज़ जो आपको दी गई है जिससे आप अपनी उस एबिलिटी को यूज़ करके स्पिरिचुअल लाइफ में आगे ग्रो कर सकते हैं. दैट इज़ अ स्पिरिचुअल गिफ्ट. ठीक है, I hope it is clear. So I am not talking about your soul life purpose या soul purpose. Okay? Fair enough. तो for pile number 1, pile number 1 का सबसे पहला जो spiritual gift है वो जो है वो ये नज़र आ रहा है मुझे कि
कि आपको मेजरली, काफ़ी सारे लोगों के लिए मेजरली मुझे नज़र आ रहा है, इट इज़ रिलेटेड विद रिजुविनेशन, रिन्यूअल, किसी भी चीज़ का रिन्यूअल करना, रिन्यूअल, री-इनकारनेशन, इल्यूजन से बाहर आना, क्लैरिटी देना या क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ना, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस, आपका काम हर्ब्स से रिलेटेड, आपको कोई स्पिरिचुअल गिफ्ट, जैसे कई लोग होते हैं ना जो बड़ी अच्छी होम DIY रेमेडीज़ बता सकते हैं, कि कुछ घरेलू नुस्खे पहले ज़माने में जैसे लोगों को पता थे, तो कई लोग कुछ एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, कुछ ऐसा होम DIY, इधर उधर सोच, इधर देखा उधर देखा, कुछ अपना इन्वेंशन किया। तो मुझे ये चीज़ आपके लिए नज़र आ रही है कि दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ योर स्पिरिचुअल गिफ्ट, कि आप कुछ ऐसी हर्बल मेडिसिन्स या फिर ऐसे कोई हर्ब्स का यूज़ करके लोगों को हील कर सकते हैं। समथिंग लाइक अ होम DIY रेमेडी, इस टाइप की भी कोई चीज़ आप कर सकते हैं। कुछ चीज़ों को मिलू के आपने कुछ नया बना दिया, वो चीज़, दैट इज़ अनदर स्पिरिचुअल गिफ्ट। ये वाला जो मैंने अभी आपको बताया था, रिन्यूअल या रीजनरेशन, तो लोगों की लाइफ में रिन्यूअल लेकर आना स्पिरिचुअल गिफ्ट है आपका। लोगों की लाइफ में से ब्लॉकेजेस को रिमूव करना और उनको वापस रिवाइवल की तरफ लेकर आना, उनकी ज़िंदगी से भ्रम को दूर करना, इल्यूजन्स को दूर करना और उनको सही रास्ते पर लेकर आना, ये आपका स्पिरिचुअल गिफ्ट है। बहुत सारे लोगों को कई तरीके के स्पेल वर्क आ सकते हैं। अगर आप ऑकल्ट में डील करते हैं तो स्पेल वर्क अपने आप में ही एक मिस्टिक साइंस है, मिस्टिक मोडालिटी है आई शुड से, जिसमें बहुत सारी चीज़ों से रिलेटेड स्पेल वर्क किया जाता है। कुछ लोग इसको सिर्फ तंत्र विद्या से जोड़ते हैं, तंत्र विद्या भी इसमें आ जाती है, बट उसके अलावा वाइट मैजिक भी होता है। इट्स नॉट जस्ट ब्लैक मैजिक बट देयर इज़ वाइट मैजिक ऑल्सो, एंड देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्पेल वर्क विच इज़ डन। तो जैसे बर्निंग बाउल रिचुअल्स होते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो स्पेल वर्क में आती हैं। तो कुछ लोगों के पास में इस तरीके का स्पिरिचुअल गिफ्ट है कि आप क्लेंजिंग, प्योरिफिकेशन, शुद्धिकरण, इस टाइप का कुछ कर सकते हैं पॉजिटिवली, नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव। ये एक स्पिरिचुअल गिफ्ट है। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर क्रिस्टल गेजिंग नज़र आ रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप ऑकल्ट से जुड़े हुए हैं और आप के अंदर ये इनेट टैलेंट है कि आप कोई चीज़ को छूकर, ज़रूरी नहीं है कि वो क्रिस्टल बॉल ही हो, कोई भी चीज़ हो सकती है, किसी भी चीज़ को छूकर आप उसकी एनर्जी पिक कर सकते हैं और बता सकते हैं उस पर्सन के बारे में या उसके आने वाले समय के बारे में या कुछ भी, एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। तो ये भी एक कुछ लोगों में टैलेंट है जो आपको दिया गया है। क्लियर ऑडियंस, क्लियर ऑडियंस होता है कि आप मेडिटेट करते हैं या फिर आप प्रार्थना करते हैं, जनरली मेडिटेशन से रिलेटेड होता है ये। तो जब भी आप मेडिटेशन करते हैं तो कई तरीके के क्लियर सेंसेस होते हैं, जिसमें से एक होता है क्लियर ऑडियंस। क्लियर ऑडियंस का मतलब है कि ईश्वर की जो बात है, जो भी चैनल्ड मैसेज हैं फ्रॉम द डिवाइन या फ्रॉम द एस्ट्रल रेल्म, फ्रॉम द हायर रेल्म, वो आपको सुनाई देते हैं कानों में।
लिटरली ऐसा लगता है जैसे आपके कानों में कोई बोल रहा है, बिल्कुल क्लियर सुनाई देता है। ऐसा भी नहीं कि बहुत हेज़ी सा या कुछ फेंट सी आवाज़ आ रही है, बिल्कुल क्लियर ऐसा सुनाई देगा जैसे आप और मैं बातें कर रहे हैं। उसे कहते हैं क्लियर ऑडियंस। तो कुछ लोगों में ये गिफ्ट होता है, जैसे बाय गॉड्स ग्रेस, टच वुड, आई एम अ क्लियर ऑडियंट पर्सन। तो मुझे क्लियर वॉइंस मतलब क्लियरली देखना, मतलब आपको रील की तरह चीज़ें दिखाने, ईश्वर दिखाने लग जाते हैं। कई बार मैं ये भी बोलती हूँ। तो क्लियर वॉइंस इज़ दैट जिसमें आपको क्लियरली दिखाई देता है, एंड क्लियर ऑडियंस इज़ जिसमें आपको क्लियरली सुनाई देता है। तो बाय गॉड्स ग्रेस आई एम मोर क्लियर ऑडियंट देन क्लियर वॉइंट। डिफरेंट क्लेयर्स होते हैं, तो उसमें से मैंने अभी जो यहाँ पर निकला है उसमें क्लियर ऑडियंस निकला है। तो काफ़ी सारे लोग जो हैं वो क्लियर ऑडियंट हो सकते हैं, उनको हो सकता है सुनाई देता हो, ये स्पिरिचुअल गिफ्ट है। कई लोग एस्ट्रल ट्रैवल करते हैं। एस्ट्रल ट्रैवल का मतलब है आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस, एज इफ़ जब आप डीप मेडिटेशन में या साधना में चले जाते हैं तो आप आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस इन द हायर रेल्म, मतलब आप बैठे वहीं पर ही हैं, बट आप साधना में इतने लीन हो गए हैं कि आपने अपनी सोल को इतना अवेकन कर लिया है दैट यू हैव मूव्ड आउट ऑफ योर बॉडी एंड यू आर गोइंग इनटू डिफरेंट रेल्म। 3D रेल्म से 4D पे या 5D पे आप चले गए, और आप वहाँ पर जाकर जैसे जो आकाशिक रीडिंग वगैरह होती है, दैट इज़ एस्ट्रल ट्रैवल, जो बाय गॉड्स ग्रेस मैं करती हूँ। आई एम अ सर्टिफाइड आकाशिक रीडर एज वेल एज आकाशिक हीलर। सो उसमें हम एस्ट्रल ट्रैवल करते हैं। दैट इज़ एन आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस विच इज़ अ वेरी डीप मेडिटेशन एंड इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ एनर्जी। वो तो खैर अलग बात है, बट इट इज़ अ वेरी डीप मेडिटेशन जिसमें आप आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस करते हैं। सो कुछ लोगों में ये एनर्जी भी है, मतलब एज अ स्पिरिचुअल गिफ्ट। इंट्यूशन उनकी बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकती है कुछ लोगों की, वेरी स्ट्रॉन्ग साइकिक एबिलिटी, दिस इज़ वन स्पिरिचुअल गिफ्ट। अनदर स्पिरिचुअल गिफ्ट, देन अपने लिए स्टैंड लेना, दिस इज़ अनदर स्पिरिचुअल गिफ्ट। कितनी भी परेशानियां आ जाएं, कितनी भी ब्लॉकेजेस आ जाएं, यू विल स्टैंड फॉर योर सेल्फ। आप हार नहीं मानेंगे, बिकॉज़ आपका ईश्वर में विश्वास इतना अटूट है कि वो डोर टूट नहीं सकती। तो आपको पता है कि ये सब कुछ कर्मा है, एंड यू नो व्हाट इज़ गोइंग एंड व्हाट इज़ हैपनिंग एंड वट एवर जो भी हो रहा है वो ईश्वर की मर्ज़ी से हो रहा है, एंड यू सरेंडर, यू कम्प्लीटली सरेंडर। तो आप कभी हार नहीं मानेंगे। वट एवर ऑब्स्टिकल में कम इन योर वे, यू विल स्टैंड बैक अगेन स्ट्रॉन्ग। तो दैट इज़ अनदर स्पिरिचुअल गिफ्ट। देन और मे बी ये स्पिरिचुअल गिफ्ट जो है ये आपको दूसरों की मदद करने के लिए हेल्प कर सकता है, कि आप यही चीज़ दूसरों को सिखाएं और दूसरों को सेल्फ एम्पावरमेंट सिखाएं कि कम व्हाट में यू हैव टू स्टैंड फॉर योर सेल्फ। कोई नहीं आएगा बचाने, अपने आप उठना पड़ेगा, अपने आप उठना पड़ेगा। सो उठो। सो ये एक स्पिरिचुअल गिफ्ट है जो आपको दिया गया है कि आप पहले तो खुद सेल्फ एम्पावर्ड हो जाइए, एंड देन आप दूसरों को सेल्फ एम्पावरमेंट सिखाइए। देन ट्रू सेल्फ, अपनी ओरिजिनलिटी को एक्सेप्ट करना। आप जैसे हैं बेस्ट हैं, दी बेस्ट हैं, बिकॉज़ यू आर अ यूनिक एंड अ स्पेशल चाइल्ड ऑफ द डिवाइन। तो अपने को एक्सेप्ट करना विद ऑल द फ्लॉज एंड पॉजिटिविटीज़, उसको एक्सेप्ट करना, एक्सेप्ट योर सेल्फ, लव योर सेल्फ एंड टीच सेल्फ लव टू अदर्स एज वेल। दिस इज़ अनदर स्पिरिचुअल गिफ्ट।
देन यहाँ पर बहुत सारे लोग जो हैं वो एम्पैथेटिक हो सकते हैं, लाइट वर्कर्स हो सकते हैं, एम्पैथ्स हो सकते हैं, जो जैसे जो माँ होती है, माँ के अंदर कितनी ममता होती है, ममतत्व जो होता है ना, ममता का आधार अगर हम कहें तो वो माँ है। तो वो हर तरह से अपने बच्चे को नर्चर करती है, पोषण देती है, हर तरह से उसको नर्चर करती है, उसको केयर से, कंपैशन से, लव, एम्पैथी, प्यार, दुलार, नरिशमेंट, पौष्टिक आहार, हर तरह से उसको नर्चर करती है। तो वो जो फीलिंग है ऑफ बीइंग एन एम्पैथ, बीइंग अ लाइट वर्कर is present in many of you, that you can not see anybody in pain. जो भी एम्पैथ होते हैं, लाइट वर्कर्स होते हैं, वो किसी दूसरे की तकलीफ़ को नहीं देख सकते, बिकॉज़ उनके अंदर ये इनेट एबिलिटी होती है कि वो अंदर से ही, मतलब वो इतने भावुक होते हैं कि वो तकलीफ़ नहीं देख पाते किसी की, भावुक हो जाते हैं, उनका दिल जो है वो ऐसे पिघल जाता है। तो आपके लिए ये स्पिरिचुअल गिफ्ट है कि आप एक एम्पैथ हैं, आप एक लाइट वर्कर हैं। आपको दूसरों के दुखों को दूर करने के लिए, उनको नर्चर करने के लिए, उनकी केयर, उनका कंपैशन, उनकी तरफ कंपैशन शो करने के लिए, ये जानवरों के लिए भी हो सकता है, जीव के लिए भी हो सकता है, जंतु के लिए भी हो सकता है, पशु के लिए भी हो सकता है, पक्षी के लिए भी हो सकता है, किसी के लिए भी हो सकता है। तो यू आर अ लाइट वर्कर, यू आर एन एम्पैथ, and you have that ability to nurture and remove the pain from others life. दूसरे का दुख को बांट लेना, कम कर देना या दूर कर देना, ये आपके अंदर एबिलिटी है। ओके बहुत सारे लोगों में ये एबिलिटी है कि आप बहुत ही ज़्यादा डिसाइसिव हो सकते हैं, वेरी प्रैक्टिकल एंड डिसाइसिव। मैं प्रैक्टिकल वर्ड यूज़ नहीं करना चाहती हूँ यहाँ पर, बिकॉज़ प्रैक्टिकल से फिर आप समझ नहीं पाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। सो द बेस्ट वर्ड टू यूज़ हियर इज़, व्हाट डिड आई से जस्ट नाउ, मैंने क्या बोला था, वेरी देखो भूल गई उस टाइम जो चैनल होता है ना, एकदम से ही होता है वो। यू वर्क विद क्लैरिटी। आपकी लाइफ में जैसे, हाँ, डिसाइसिव, यू आर वेरी डिसाइसिव, मतलब आपको डिसीशन लेने में दुविधा नहीं होती, आप कंफ्यूज नहीं होते, ये करूं कि वो करूं, ऐसा करूं कि वैसा करूं, अभी ये कर लूं कि कल करूं। मतलब कुछ लोग कन्फ्यूजन की एनर्जी में हर समय रहते हैं। अगर शॉप पे जाएंगे, अरे ये चीज़ लें कि वो लें, तू बता ये लें कि वो लें। पहली बात तो वो अकेले नहीं जा पाते, दूसरी बात उनको कोई साथी चाहिए होता है, फिर कोई साथी भी साथ में जाएगा, अच्छा तू बता ये वाली लें कि ये लें, अच्छा नहीं ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि वो, नहीं वो ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि ये, मतलब और फिर वो 1 घंटा 1.5 घंटा उसी में जूझते हुए फाइनली कुछ लेके भी आएंगे या नहीं, ये भी नहीं पता। सो वो चीज़ नहीं है इन पाइल नंबर 1। दे आर वेरी वेरी डिसाइसिव। जो करना है वेरी सॉर्टेड इन माइंड, थॉट एंड एक्शन। क्या करना है, कैसे करना है, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, प्लान ए, प्लान बी, मतलब एवरीथिंग इज़ वेरी सॉर्टेड इन देयर माइंड। तो ये आपके अंदर एबिलिटी है, और यही एबिलिटी आपको दूसरों को एज अ स्पिरिचुअल गिफ्ट सिखानी है कि किस तरीके से अपनी लाइफ को सॉर्ट कर सकते हैं। दिस इज़ योर स्पिरिचुअल गिफ्ट।
देन वो जो एम्पैथ वाली बात मैंने बताई थी, तो यहाँ पर ये आए हैं रोडोक्रोसोनाइट। ये ऑल्सो अगेन एम्पैथ की बात करता है, जो मैंने अभी जस्ट आपको बताया है। सो रोडोक्रोसोनाइट जो है वो अगेन इट इज़ अ क्रिस्टल जो हीलिंग में मदद करता है, स्पेशली रिलेशनशिप हीलिंग। लव रिलेशन हो सकता है, फैमिली रिलेशन हो सकता है, कोई भी तरीके का रिलेशनशिप है, उसको अगर उसमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं रिलेशनशिप्स में, तो उसको हील करने के लिए रोडोक्रोसोनाइट क्रिस्टल यूज़ करा जाता है फॉर हीलिंग। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप रोडोक्रोसोनाइट को ख़रीदें। कहने का मतलब ये है कि आपके अंदर वो टैलेंट, वो एबिलिटी ऑलरेडी प्रेजेंट है। सो उस पर वर्क करिए ताकि आपको ये क्रिस्टल ख़रीदने की ज़रूरत ना पड़े। आपके अंदर ऑलरेडी वो टैलेंट मौजूद है। यू ऑलरेडी हैव दैट स्पिरिचुअल गिफ्ट which has been given by the divine. So use that gift and heal the people who are having relationship issues. Got it? Then यहाँ पर आया है रेनबो फ्लोराइट। रेनबो फ्लोराइट इज़ फॉर कॉन्सेंट्रेशन, एकाग्रचित होकर काम करना। कॉन्सेंट्रेशन इज़ द मस्ट। और यहाँ पे जो पाइल नंबर 1 में काफ़ी सारे लोग हैं जिनके अंदर कंसंट्रेशन पावर काफ़ी अच्छी है। फोकस, क्लैरिटी, फोकस, डिटर्मिनेशन एंड कंसंट्रेशन। ठीक है, तो ये एबिलिटी आप में है, यही आपको दूसरों को सिखानी है। इसके लिए आपको इसकी कोई ज़रूरत नहीं है कि आप ये सोचें कि मैं ये बाय कर लेती हूँ। देयर इज़ नो नीड। आपको सिर्फ बताया जा रहा है कि आपके पास में क्या क्वालिटी है। देन एयर मिड, ये गॉडेस हैं। एयर मिड जो हैं वो एक गॉडेस हैं, नेचर गॉडेस। बेसिकली जितने भी हर्बल ट्रीज़ होते हैं या नेचर में जो बहुत पुराने ज़माने के पेड़ जंगलों में हुआ करते थे ना, जिनसे जड़ी बूटियाँ वगैरह बनाई जाती थी, तो उनकी गॉडेस हैं ये। तो ये यहाँ पर आई हैं आपकी रीडिंग में ये बताने के लिए दैट यू आर अ बॉर्न हीलर। आप नेचर के साथ को क्रिएट करके अपने आप को हील करिए और दूसरों को हील करिए। ये चीज़ यहाँ पर भी आई है, सेम चीज़ 2 बार आ गई। सो ये बताने की कोशिश कर रही हैं कि आप नेचर के साथ को क्रिएट करिए एंड फर्स्ट हील योरसेल्फ एंड देन हील अदर्स विद द सेम थिंग। ये आपके अंदर टैलेंट है, एबिलिटी है, जो मैंने कहा था ना हर्ब्स वगैरह के साथ। उसके बाद में काफ़ी सारे लोग मुझे यहाँ पर अपर चक्रास जिनके बहुत ज़्यादा अलाइंड हैं, या फिर मैं बोलूँ अपर चक्रास बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, उसी की वजह से दे आर एबल टू हैव दिस क्लियर ऑडियंस, दे आर एबल टू हैव दिस एस्ट्रल ट्रैवल, स्क्राइंग एंड स्पेल वर्क एंड ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स। तो यहाँ पर आर्कएंजल यूरियल आए हैं जो 7 चक्रा को दिखाते हैं। हमारी बॉडी में अप्रॉक्सीमेटली अगर मैं बताऊं तो there are more than 24 chakras, so this is only 7th chakra। तो 7th चक्रा आपका हाईली एक्टिव हो जाए तो आप काफ़ी सारे डिवाइन डाउनलोड्स ले पाते हैं। तो यहाँ पर जो 6th एंड 7th चक्रा है काफ़ी सारे लोगों का एक्टिव हो सकता है। नहीं एक्टिव है तो उसको एक्टिव करिए, बिकॉज़ आपके अंदर ये टैलेंट ऑलरेडी दिया गया है कि आप इन अपर चक्रास पे वर्क करके लोगों की मदद कर सकते हैं। पहले तो अपनी मदद करिए, उसके बाद दूसरों की मदद करिए। और इसी चीज़ को अगर आप अपने प्रोफेशन बनाना चाहते हैं या इसी चीज़ में आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको डेफिनेटली सक्सेस ज़रूर मिलेगी। ये एनर्जी है यहाँ पर। एंड वॉकिंग अवे जो कार्ड आया है वो इसलिए आया है क्योंकि यहाँ पर जो सेल्फ़ एम्पावरमेंट की बात मैंने बताई है, तो आपको
ये सीखना है कि ना तो मुझे गलत सहना है, ना तो मुझे गलत सुनना है, ना मुझे गलत अन्याय को सहना है, क्योंकि अन्याय को सहना भी एक सबसे बड़ा सिन है। सिन बोला है मैंने, सिन का मतलब होता है पाप। तो दिस इज़ अ सिन। अन्याय को सहना बहुत बड़ा सिन है, बहुत बड़ा क्राइम है, बहुत बड़ा पाप है ईश्वर की नज़रों में, ठीक है। तो अन्याय को कभी सहना नहीं चाहिए। तो इसलिए ना तो आपको अन्याय सहना है और ना ही आप दूसरों को देखिए कि वो अन्याय सह रहे हैं। आपको अगर दिख रहा है तो आप उनको वहाँ से रिमूव कर दीजिए, जिससे कि वो उस अन्याय को ना सहें और उनको भी एम्पावर्ड बनाइए। ये आपका स्पिरिचुअल गिफ्ट है। और इनडिसीशन की बात मैंने ऑलरेडी बता दी थी, इनडिसीशन से क्लैरिटी की तरफ। तो ऑलरेडी आपके यहाँ पर क्लियर कोट्स आया है जो क्लैरिटी दिखाता है। तो इस चीज़ से एंड डेफिनेटली कर्मा बिलीवर, यहाँ पर जितने भी लोग होंगे पाइल नंबर 1 में, दे विल बी वेरी स्ट्रॉन्ग कर्मा बिलीवर्स। सो ये एनर्जी आपकी है। ये सारे स्पिरिचुअल गिफ्ट पाइल नंबर 1 में हैं जो भी देख रहे हैं। अब इसमें से आपके साथ क्या रिलेट करता है ये आपको सोचना है, ठीक है। गाइडेंस फॉर पाइल नंबर 1। Phoenix feather, the transformation। आपके अंदर ही है ट्रांसफॉर्मेशन, और यहाँ से भी हीलर आया है। तो पहले अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करिए, हील करिए अपने आप को, और उसके बाद आपका काम है कि आप दूसरों की लाइफ में हीलिंग लेकर आएँ। ट्री, लेट देम गो। मुझे यहाँ पर कुछ कंप्लीट होता हुआ नज़र आ रहा है आपकी लाइफ में। समथिंग इज़ अबाउट टू एंड, या तो ऑलरेडी एंडिंग हो चुकी है, एंड समथिंग इज़ अबाउट टू स्टार्ट। कुछ नया स्टार्ट होने जा रहा है, इसीलिए शायद आपके सामने ये रीडिंग आई है। मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि मुझे ये रीडिंग करनी है, बट अनफॉर्चुनेटली नहीं कर पाई। जब मालिक चाहते हैं तभी वो रीडिंग आती है। तो आज ये रीडिंग आई है। सो देयर इज़ डेफिनेटली सम मैसेज फॉर यू। कुछ है जो बहुत स्ट्रॉन्गली आपकी लाइफ से जा रहा है, बहुत ही अच्छी बात है ये। कुछ नेगेटिव जा रहा है, फॉर द पॉजिटिविटी टू कम इन टू योर लाइफ। इसीलिए लिखा हुआ आया है लेट देम गो। जो जा रहा है जाने दो, रिलीज़ करिए उसको, ठीक है। इस रीडिंग को आप क्लेम करिए 9.09, ठीक है। थैंक यू एंड स्टे ब्लेस्ड। हेलो पाइल नंबर 2, शुरू करते हैं आपकी रीडिंग और जानते हैं कि आपको इस लाइफ बर्थ में कौन से स्पिरिचुअल गिफ्ट मिले हैं। मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इंट्रो को देख लीजिएगा, क्योंकि मैंने उसमें स्पिरिचुअल गिफ्ट और सोल पर्पस में डिफरेंस भी बताया है। तो प्लीज़ एक बार उसको सुन लीजिएगा ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो कि मैं सोल पर्पस के बारे में बात कर रही हूँ या स्पिरिचुअल गिफ्ट के बारे में, ठीक है। यहाँ पर बात हो रही है स्पिरिचुअल गिफ्ट के बारे में, ठीक है। ओके, शुरू करते हैं। मालिक प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 2 की इस लाइफ बर्थ में स्पिरिचुअल गिफ्ट क्या है, प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू। थर्ड चक्रा, आर्कएंजल कैम्यूल। ओके, व्हाट एल्स?
financial constraints, what else? Cornucopia, adjacent possibilities, yin and yang. मालिक प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 2 की इस लाइफ बर्थ में उनको क्या स्पिरिचुअल गिफ्ट मिले हैं? थैंक यू। ओके, पाइल नंबर 2 को इस लाइफ बर्थ में क्या स्पिरिचुअल गिफ्ट मिले हैं? मालिक प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 2 को इस लाइफ बर्थ में क्या स्पिरिचुअल गिफ्ट मिले हैं? ओके, फॉर पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 2 को इस लाइफ बर्थ में क्या स्पिरिचुअल गिफ्ट मिले हैं? पाइल नंबर 2 की एनर्जी बहुत स्टक है। मैंने अभी जस्ट बोला था कि आपकी एनर्जी बहुत स्टक है और यहाँ पर आ गया एनर्जी ब्लॉकेज, उसको रिलीज़। मतलब आई जस्ट टोल्ड, अभी बोला ही था मैंने और ये कार्ड आ गया। ओके, ओके, ओके।
आई गेस आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं यहाँ लगा देती हूँ। ठीक है, मालिक प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 2 को इस लाइफ बर्थ में क्या स्पिरिचुअल गिफ्ट मिले हैं? Eos, Ametrine, Leo, any other? माँ दुर्गा। ओके, फॉर पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 2 को क्या स्पिरिचुअल गिफ्ट मिले हैं इस लाइफ बर्थ में? ओके, ओके, एनी अदर? ओके, शुरू करते हैं। आई थिंक आपको दिख रहा है, राइट? सो पाइल नंबर 2 में जो भी व्यूअर्स हैं, पहला गिफ्ट, अगर मतलब ये सारे जो मैं बताऊंगी अभी, वो सारे आपसे रिलेट नहीं करेंगे। जितने आपको लगता है आपसे रिलेट कर रहे हैं वही आपके लिए मैसेज है, बाकी मैसेजेस किसी और के लिए होंगे। ठीक है? सो यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है सबसे पहली चीज़ तो जो मैंने आपसे कही थी कि बहुत ज़्यादा एनर्जी स्टक है, बहुत ब्लॉकेज है, आपकी खुद की एनर्जी स्टक है। तो पहले तो आपको ये करना है कि आप सीखें कि आपको अपनी खुद की एनर्जी ब्लॉकेजेस को कैसे रिमूव करना है और रिलीज़ करना है। पहले आप खुद सीखिए और फिर यही स्पिरिचुअल गिफ्ट आपको लोगों को सिखाना है कि उनकी एनर्जी जो ब्लॉक्ड है उसको कैसे वो रिलीज़ करें। ये आपका स्पिरिचुअल गिफ्ट है। आपके पास ऑलरेडी ये टैलेंट मौजूद है कि आप सीख सकते हैं इस चीज़ को। आपको थोड़ा सा एफ़र्ट करना है और सीखना है कि कैसे इस एनर्जी ब्लॉकेज को रिमूव कर सकते हैं और रिलीज़ कर सकते हैं। एंड देन यू हैव टू टीच और मे बी हेल्प अदर्स टू रिमूव एनर्जी ब्लॉकेजेस। पहला स्पिरिचुअल गिफ्ट। दूसरा स्पिरिचुअल गिफ्ट है, जितने भी क्रिस्टल्स होते हैं, जेमस्टोन्स हो सकते हैं या क्रिस्टल्स हो सकते हैं, टालिस्मान्स वगैरह हो सकते हैं, उनको क्राफ्ट करना, उनको बनाना। डिफरेंट क्रिस्टल ग्रिड्स बनती हैं, बहुत तरह की चीज़ें बनती हैं क्रिस्टल से। प्रोटेक्शन के लिए भी होती हैं कुछ क्रिस्टल ग्रिड्स, स्पेल वर्क के लिए होती हैं, कुछ अलग अलग चीज़ों के लिए बनती हैं। तो आप के पास में वो टैलेंट मौजूद है, आपको सिर्फ उसको रिफ़ाइन करना है, उस स्किल को या उस पर्टिकुलर टैलेंट को रिफ़ाइन करना है, नॉलेज गेन करनी है एंड उसको अपने स्पिरिचुअल अडॉर्नमेंट मीन्स यू हैव टू यूज़ दैट पर्टिकुलर गिफ्ट टू create beneficial changes for yourself in spirituality as well as for others in spirituality. For example, अगर मुझे कोई crystal grid चाहिए तो I can contact you to give me a crystal grid for particular for example for maybe spell work or maybe energy healing
एनीथिंग। सो यू विल बी, आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि हाँ, एनर्जी हीलिंग के लिए मुझे ये वाले क्रिस्टल्स यूज़ करने हैं, ऐसा करना है, वैसा करना है, यू नो। या कोई तालिस्मान अगर मैं आपसे बनवाऊँ या कुछ और बनवाऊँ, तो वो चीज़ समथिंग लाइक दैट, वो गिफ्ट आपके पास ऑलरेडी है, आपको उस पर वर्क करना है, ठीक है। और अब पहले तो खुद को ठीक करिए उससे, और उसके बाद दूसरों को ठीक कर, मतलब दूसरों का आप, इट कैन ऑल्सो बिकम अ प्रोफेशन फॉर यू। देन कोचिंग। कोचिंग किस चीज़ की? कोचिंग उस चीज़ की कि आपको आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन कैसे आए। पहले तो आप खुद अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आइए। फर्स्ट थिंग, जब आपकी लाइफ में आप ट्रांसफॉर्मेशन देख लेंगे, सीख लेंगे और उस ट्रांसफॉर्मेशन से ग्रो कर जाएंगे, देन आप दूसरों को इस चीज़ से इवॉल्व होने में मदद करेंगे कि किस तरीके से इस ट्रांसफॉर्मेशन से निकलना है, कैसे ये मेटामॉर्फोसिस होना चाहिए। और पता नहीं, मुझे यहाँ पर फ्रॉग की बहुत एनर्जी आ रही है, आई डोंट नो व्हाई, बट मुझे मतलब एकदम से मुझे एनर्जी पिक हुई कि मेटामॉर्फोसिस जो है वो आपको लोगों को सिखाना है कि अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन कैसे लेकर आया जाए। सो इस टाइप की कोचिंग या सिखाना या बताना लोगों को, दिस इज़ अ स्पिरिचुअल गिफ्ट फ्रॉम योर्स, मतलब फ्रॉम द डिवाइन। ये आपको मिला हुआ है, बट आपने इस पे काम नहीं करा है। सो यू नीड टू फर्स्ट वर्क ऑन योर सेल्फ। देन यहाँ पर है एंड्योरेंस। एंड्योरेंस का मतलब है आपके पास में स्पिरिचुअल गिफ्ट है कि आप गलत ना तो सहना चाहिए आपको, ना ही आपको गलत सुनना चाहिए, ना ही आपको गलत बर्दाश्त करना चाहिए। अगर आपके साथ गलत हो रहा है तो आवाज़ उठाइए, किसी और के साथ गलत हो रहा है तो उसके लिए आवाज़ उठाइए, या उसको इतना सिखा दीजिए कि वो खुद अपने लिए आवाज़ उठा के, जब तक कि वो चीज़ ख़त्म नहीं हो जाती, वो चैप्टर क्लोज़ नहीं हो जाता, तब तक आपको उस प्रॉब्लम की जड़ तक जाकर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। आई होप यू आर गेटिंग मी। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई सपोजिंग आपको कोई फेरोशियस एनिमल या कोई फेरोशियस या कोई डॉग है, सपोजिंग कोई मेंटल डॉग है या कोई भी है, जैसे होता है ना, कुछ इस टाइप के जानवर होते हैं जो थोड़े फेरोशियस या कुछ काट लेते हैं या कुछ ऐसा। तो सपोजिंग वो आपकी तरफ आ गया और उसने आपको जकड़ लिया। अब आपको कुछ ऐसा करना है कि किसी भी तरीके से अपने को बचाना है, और क्योंकि वो नेगेटिव एनर्जी है उसको डिस्ट्रॉय करना है। जब तक वो डिस्ट्रॉय नहीं हो जाता तब तक आपको पीछा नहीं छोड़ना उसका, चाहे आपको उसका गला दबाना पड़े, चाहे आपको कुछ और करना पड़े, चाहे कैसे भी करके उस नेगेटिव एनर्जी को डिस्ट्रॉय करना है, सो दैट वो नेगेटिव एनर्जी कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाए और वो किसी को हार्म ना पहुंचा सके। समझ आया? तो दैट इज़ a spiritual gift which has been given to you. You just have to polish on your skills, you have to refine your skills. आपको दूसरों के जीवन में प्रॉस्पेरिटी, लक, लव, हैप्पीनेस लेकर आना है। ये आपका स्पिरिचुअल गिफ्ट ऑलरेडी आपके जीवन में आपको दिया गया है। जो भी लोग यहाँ पर इस पाइल में हैं, उनमें से काफ़ी सारे लोग ऐसे होंगे जो काफ़ी अच्छी फैमिली को बिलोंग करते हैं, इन द सेंस काफ़ी वेल ऑफ हैं, वेल्थ अच्छी है, फैमिली वेल्थ या आपकी खुद की वेल्थ,
किसी भी तरीके से आपको ये करना है कि आप दूसरों की मदद करें किसी भी तरह से, और उनकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी लेकर आएँ, लक लेकर आएँ, लव लेकर आएँ। किसी भी तरह से आपको उनकी मदद करनी है। ये यहाँ पर मैसेज है स्पिरिचुअल गिफ्ट से रिलेटेड। बहुत सारे लोगों के पास में स्पिरिचुअल गिफ्ट ये है कि आप बहुत ज़्यादा हील्ड हैं। सपोजिंग आपने काफ़ी इनर वर्क किया है और आप काफ़ी हील हो चुके हैं, आपका हार्ट चक्रा हील्ड है, तो आप लोगों के रिलेशनशिप इश्यूज़ हील कर सकते हैं। उनका हार्ट चक्रा जो ब्लॉक्ड है उसको अवेकन कर सकते हैं, उसको एनर्जी हीलिंग के द्वारा ठीक कर सकते हैं। ये आपका स्पिरिचुअल गिफ्ट है। आप चैनल्ड मैसेजेस फ्रॉम डिवाइन लेकर पास ऑन कर सकते हैं टू, जैसे मैं करती हूँ, चैनल्ड मैसेजेस मैं लेती हूँ एंड आई डिलीवर टू द मासेस जो भी मुझे चैनल मैसेज मिलता है। सो यू कैन बिकम वन ऑफ अ मीडियम, you can become a channel medium for divine if your intuition and your psychic abilities are very strong, and if they are not strong, then probably you need to work on your skills because you already have been given this spiritual gift. आपको already ये gift मिल चुका है, but you are not working on that, so try working on this. Again energy harmonization जो मैं already explain कर चुकी हूँ। कुछ लोग अपने एंसेस्टर्स के साथ कनेक्टेड फील करते हैं और बहुत जल्दी अपने एंसेस्टर्स के साथ कनेक्ट हो पाते हैं। तो जो भी लोग अपने एंसेस्टर्स के साथ कनेक्ट हो पाते हैं तो उनसे आप गाइडेंस लेके दूसरों के प्रॉब्लम्स को हील करिए कि कैसे उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाए। उसकी गाइडेंस आप एंसेस्टर्स से लीजिए, अपने एंसेस्टर्स से, एंड देन हील देम। अगर, क्योंकि ये भी एक स्पिरिचुअल गिफ्ट है जो आपको मिला हुआ है, आप में से कुछ लोगों को मिला हुआ है। सो वर्क ऑन दोज स्किल्स और दूसरों के जीवन में बैलेंस लेकर आइए, दूसरों के जीवन में अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आइए, दूसरों के जीवन में लक, लव एंड हैप्पीनेस लेकर आइए, दूसरों की लाइफ में प्रॉस्पेरिटी लेकर आइए। दूसरों की लाइफ में अगर आप करियर में हेल्प कर सकते हैं, करियर ग्रोथ में हेल्प कर सकते हैं किसी तरह से, तो हेल्प करिए उनकी। एनर्जेटिक क्लियरिंग की एनर्जी है यहाँ पर, तो किसी भी तरीके से अपनी, सबसे पहले तो अपनी एनर्जी को क्लेंस करिए और उसके बाद में दूसरों के ब्लॉकेजेस, अगेन ये सेम मैसेज है, एनर्जेटिक क्लियरिंग। ये यहाँ पर मैसेज है माँ दुर्गा का, एनर्जेटिक क्लियरिंग, तो उसको क्लियर करिए। लियो की एनर्जी आई है, यू आर बोर्न टू बी अ लीडर, यू आर अ बेकन फॉर अदर्स। आपको, यू आर एन इंस्पिरेशन फॉर अदर्स, यू हैव टू बिकम एन इंस्पिरेशन फॉर अदर्स। ये आपके सोल पर्पस से जुड़ा है। सो वर्क ऑन दीज स्पिरिचुअल गिफ्ट्स जो आपको मिले हैं एंड बिकम एन इंस्पिरेशन फॉर अदर्स। यहाँ पर एमेट्राइन आपके लिए आया है। एमेट्राइन इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू क्रिस्टल्स, एमेथिस्ट एंड सिट्रीन। एमेथिस्ट जो है वो इंट्यूशन से कनेक्ट करता है, हायर डिविनिटी से कनेक्ट करता है, हायर रेल्म से कनेक्ट करने में हेल्प करता है। एंड सिट्रीन जो है वो लक, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस लेकर आता है। एमेट्राइन इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। सो आपको ये कहा जा रहा है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप ये बाय कर लीजिए एमेट्राइन, आपके पास तो ऑलरेडी ये स्पिरिचुअल गिफ्ट अवेलेबल है, आपको सिर्फ उसको उस पर वर्क करना है, आपको अपने इंट्यूशन पे वर्क करना है। और ऑलरेडी आपके पास में ये प्रॉस्पेरिटी से रिलेटेड ये कार्ड आ चुका है, तो यू ऑलरेडी हैव दिस विद यू, यू जस्ट हैव टू वर्क एंड हेल्प अदर्स कि उनकी लाइफ में आप किस तरीके से ये बैलेंस, ये लक, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस लेकर आ सकते हैं। एंड लास्ट गॉडेस ईओस आई हैं आपके लिए, जो ग्रीक गॉडेस हैं, जो कि
एंसेस्टर्स से कनेक्ट करने में मदद करती हैं। तो जो ग्रीक गॉडेस हैं ईओस, उनसे आप कनेक्ट करिए, प्रे टू हर कि आपको वो हेल्प करें सो दैट यू कैन कनेक्ट विद एंड योर एंसेस्टर्स एंड मेक योर लाइफ वर्थ लिविंग। सबसे पहले तो अपनी सेल्फ वर्थ को पहचानिए एंड देन दूसरों को उनकी सेल्फ वर्थ पहचानने में मदद करिए। ठीक है, सो ये आपका स्पिरिचुअल, ये जितने भी आए हैं ये आपके स्पिरिचुअल गिफ्ट्स पाइल नंबर 2 के हैं। गाइडेंस, माउंटेन, आप माउंटेन के ऊपर खड़े हैं, सो यू हैव ऑलरेडी ओवरकम द ऑब्स्टिकल्स। आप कैंडल के साथ भी काम कर सकते हैं, यू कैन वर्क विथ कैंडल ऑल्सो। कैंडल के थ्रू हीलिंग, कैंडल के थ्रू मैजिक, कैंडल मैजिक होता है, कैंडल स्पेल होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं कैंडल के साथ। सो कैंडल मेकिंग भी हो सकता है। यूजिंग एसेंशियल ऑयल्स, विंग्स, यू नेवर नीडेड दोज विंग्स टू फ्लाई। तो आप ऑलरेडी फ्री हैं, आपको ऑलरेडी फ्रीडम मिली हुई है कि आपको ज़रूरत नहीं है कि आपको विंग्स चाहिए फ्लाई करने के लिए। आई मीन यू आर रेडी टू राइज़। कहने का मतलब ये है कि आपकी लाइफ में द टाइम हैज़ कम व्हेन यू आर अबाउट टू राइज़। आपके जीवन में कुछ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन मुझे होता हुआ नज़र आ रहा है, कोई कार्मिक रिलीज़ होता हुआ नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से नाउ यू विल बी राइजिंग इन लाइफ। सो आपको कोई विंग्स की ज़रूरत नहीं है टू राइज़। यू ऑलरेडी हैव क्लियर्ड और अबाउट टू क्लियर सम काइंड ऑफ कार्मिक बैगेज, पास्ट बैगेज, इसलिए वो रिलीज़ का एनर्जी आ रहा है। इस रीडिंग को क्लेम करें 1313 से। थैंक यू एंड स्टे ब्लेस्ड।